अस्सलाम वालेकुम। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफ द टेंपरेचर ऑफ द सेट पॉइंट इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीजिंग। अगर हम सेट पॉइंट टेंपरेचर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, देखिए तो क्या चीज़ डिक्रीज होगी? ऑप्शन है शिवरिंग, स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर, विजो कंस्ट्रक्शन, परमेबिलिटी। अब ये एमसीक्यू थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। अगर पहले हमारे पास सेट पॉइंट का बॉडी का जो सेट पॉइंट टेंपरेचर था, ठीक है, अगर हम कंसिडर करते हैं, देखिए कि इट वॉज 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो था वो हमारे पास सेट पॉइंट टेंपरेचर था। इस टेंपरेचर के ऊपर आकर क्या था कि स्वेटिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर अपने हम सेट पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर पहुंचते हैं, अपर लिमिट पे पहुंचते हैं, तो क्या होगा? स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। गर्मी में स्वेटिंग होती है, सर्दियों में क्या होती है? शिवरिंग होती है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर हाई है तो स्वेटिंग होगी। अगर हम यही सेट पॉइंट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, हम इसको ले जाते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तो फिर इस 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर स्वेटिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस न्यू टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो ओल्ड टेम्परेचर था, ये हमारे पास क्या है? कोल्ड टेम्परेचर है। और कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर क्या डिक्रीज हो जाएगी? स्वेटिंग जो होगी वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट अ न्यू सेट पॉइंट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, दैट इज द स्वेटिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मीडियन नर्व इज डैमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द थंब विल बी लॉस्ट? मीडियन नर्व के डैमेज से ऑपोजिशन ऑफ द थंब जो है वो लॉस्ट हो जाती है। इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक अकर्स इन इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक जो है एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है। अब इसमें यह है कि जो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक होता है, और जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं उनमें क्या होता है? नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक नहीं होता, ठीक है। एंटी सीरा एग्लूटिनेट्स विद बी एंड डी एंड प्लाज्मा हैज एंटी ए एंटीबॉडी, विच ग्रुप ब्लड ग्रुप इट इज? अब देखें इसके अंदर हमें क्लू क्या मिल गया कि प्लाज्मा में क्या थी? एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है। जो एंटीबॉडीज होंगे उसके ऑपोजिट एंटीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर एंटी ए एंटीबॉडी है तो क्या, तो कौन सा एंटीजन होगा? एंटीजन बी होगा। एक तो ये क्लू मिल गया। दूसरा क्लू हमें यहाँ से मिल रहा है कि सीरा एंटी सीरा जो है वो एग्लूटिनेट कर रहा है, यानी एग्लूटिनेशन हो रही है विद बी एंड डी एंटीजन, ठीक है। बी एंटीजन यहाँ से भी क्लियर होगा कि बी एंटीजन, और क्योंकि उन्होंने हमें डी भी कह दिया साथ में, इसका मतलब है इट इज RH पॉजिटिव। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? जो एंटीजन होती है वही ब्लड ग्रुप होता है। सो द ब्लड ग्रुप विल बी बी पॉजिटिव, दैट इज ई। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द बॉडी। दे फाइंड मेजर डिफरेंस बिटवीन, तो मेजर डिफरेंस बिटवीन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है। एओर्टा के अंदर हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और एओर्टा जो है वो ब्लड को लेके जा रहा होता है, ठीक है, टू सप्लाई टू द होल बॉडी, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो रिटर्न करती हैं ब्लड, ठीक है, जिनमें अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, और वो ब्लड लेकर आ रही होती है, ठीक है, जो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, वो ब्लड को लेकर जा रही होती हैं टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जा रही होती है टुवर्ड्स द लंग, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है? हाईली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है लार्जेस्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विद एक्सेप्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉजेज व्हाट? स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो सिक्रेशंस को प्रमोट नहीं करता, बाकी हर ग्लैंड के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो सिक्रेशंस को प्रमोट करता है, क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो सप्लाई हो रहे थे, सिंपैथेटिक सप्लाई होती है उनकी, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म बाय, ब्लड ब्रेन बैरियर किस तरह बनता है? कॉन्टिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन, पेरिसाइट्स, एपिन्यूरियम, कैपिलरी एंडोथेलियम, ये सारे आंसर्स ठीक है। अगर हम ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टडी करें तो उसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, पेरिसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, किसी भी अगर आपसे जो है वो कैपिलरी बैरियर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, या फिर जो हमारे रीनल एपिथेलियम में बैरियर प्रेजेंट होता है उसके बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है, तो हमेशा जो बैरियर बन रहा होता है वो मेनली ड्यू टू कैपिलरी एंडोथेलियम बन रहा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डी। पेशेंट हैज एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन, एंट्रोलेटरल राइट लेग कोरोडोटमी वाज परफॉर्म, व्हिच ट्रैक वाज इन्वॉल्व? अगर उसके राइट लेग के अंदर पेन थी, ठीक है, क्योंकि पेन और टेम्परेचर जो होता है वो कौन कैरी करता है? लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, ठीक है, और जो क्रूड टच होता है वो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे कैरी करता है, ठीक है। अगर उसके राइट लेग में पेन थी, इसका मतलब है उसका लेफ्ट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है उसका डिफेक्ट होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद लो एमसीवी लीड्स टू, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा करके ब्लड लॉस हो रहा है बहुत लंबे टाइम के लिए तो फिर क्या होगा? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कोलीग्स कंप्लेन अबाउट a 30-year-old woman who forged signs on important documents, okay, and searched for belongings of others in their absence. He has joined another company and started smoking. His history of taking some drugs. Which test would you do for psychiatric evaluation? क्योंकि वो drugs ले रही है तो उसके अंदर हम urine screening for toxicology करेंगे. Mechanism of action of NSAIDs क्या होता है? NSAIDs arachidonic acid को inhibit करते हैं, ठीक है। A patient has internal capsule lesion, positive Babinski sign. What else will you find? अब internal capsule के level पे lesion अगर होती है, ठीक है, तो ये upper motor neuron lesion होती है। internal capsule की बात करें जो forebrain की बात हो जाए तो this is upper motor neuron lesion. upper motor neuron lesion के अंदर positive Babinski sign होता है। इसके अलावा क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? pendular knee jerk मिलेगा, ठीक है। एक्सैजुरेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं ना इसके अंदर। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल शंट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वीक्यू रेशियो इज, फिजियोलॉजिकल शंट जो होता है, ठीक है, उसमें वीक्यू रेशियो क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। अगर हमें ऑप्शन दिया हो ना लेस देन नॉर्मल, ठीक है, तो हम उसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम जीरो को जो है वो ले लेंगे। टर्नर सिंड्रोम कैरियोटाइप क्या होती है? 45X होती है। 26 years old मेल प्रेजेंटेड टू यू इन सर्जिकल ईयर आफ्टर पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द राइट लेटरल चेस्ट ऑन एग्जामिनेशन व्हेन ही इंस्पायर द मीडियस्टनम मूव टू द लेफ्ट साइड। अब देखें मीडियस्टनम मूव कर रहा है, ठीक है, उसको की पॉइंट्स देखें, ठीक है, उसके राइट लेटरल राइट चेस्ट में इंजरी हुई है, मीडियस्टनम मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है, एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इज इनहांस्ड। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। तो जब ट्रॉमा के बाद ये हिस्ट्री आएगी तो इट इज टेंशन हेमाथोरिक्स। व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन हेडेक एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज? आर्गोमेट्रिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, लेकिन इसको हम यूज करते हैं फॉर हेडेक। द मोस्ट कॉमन इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ हीमोफीलिया पेशेंट क्या होती है? हीमोफीलिया का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है
एपिस्टेक्सिस के साथ भी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिनेरियोज के अंदर पॉइंट्स आता है कि वो हमारे पास क्या होता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम द सर्कमसिजन साइड जो है वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करता है। सर्कमसिजन के बाद ब्लीडिंग हो रही है और वो रुक ही नहीं रही, तो इस तरह से ज़्यादा हमारे पास हीमोफीलिया के केसेस जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ई मोर देन ए। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कौन ज़्यादा करता है? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को जो है गेस्ट्रिन ज़्यादा करता है। गेस्ट्रिन जो है वो जी सेल्स ऑफ द स्टमक से जो है वो जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ द स्टमक से जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वो जाकर क्या करता है कि वो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और प्रोडक्शन ऑफ एसिड जो है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, सो गेस्ट्रिन। ओके, जीनोटाइप इन अ चाइल्ड व्हाट्स ट्रू? ठीक है, अब जीनोटाइप इन ये जो एमसीक्यू है ना, इसके अंदर वैसे तो कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करें, ठीक है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एक्स वाई इंडिकेटेड अ वन बार बॉडी। अब इसमें देखिए 1 एक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो बार बॉडी तो जीरो होगी, ये ऑप्शन गलत होगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज हमारे पास है एक्स डबल एक्स है वाइड स्पेस है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, इनके अंदर ये फीचर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल एक्स डबल वाई इज अ ट्रू हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, ये भी गलत है। ट्रू हर्मेफ्रोडाइट की जो फिनोटाइप होती है, ठीक है, वो जीनोटाइप जो होती है वो एक्स एक्स वाई वाई नहीं होती। ठीक है, एक्स ओ इज अ नॉर्मल फीमेल नहीं, एक्स ओ जो है टर्नर फीमेल होती है, सो ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, और बेसिकली देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो मोस्ट लाइकली इट इज़ अ पुअर रिकॉल। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो प्रॉपरली कोई ऑप्शन जो है वो नहीं डिस्क्राइब की हुई, लेकिन अगर इसी तरह इन्हीं ऑप्शन के साथ आ जाता है तो मोस्ट जो बहुत थोड़ा बहुत जो है वो टुवर्ड्स द बेस्ट ऑप्शन जा सकता है, वो हो सकता है एक्स एक्स वाई आर ट्रू हर्मेफ्रोडाइट, दैट इज डी ऑप्शन। लेकिन वैसे ठीक है, दिस एमसीक्यू इज अ पुअर रिकॉल, इसमें प्रॉपर्ली कोई भी आंसर जो है वो नहीं बन रहा। ठीक है, एस्पिरिन एट लो डोजेस इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग? एस्पिरिन इनहिबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन A2 को। इन सीकेडी विच ऑफ द फॉलोइंग अकर? सीकेडी के अंदर जो है क्या होता है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है उसमें प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड जो है टेंड्स टू बी लो, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हमें दी हुई है? इन सीकेडी प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड टेंड टू बी लो एंड वी एडवाइस वाटर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सीकेडी में क्या होता है, प्लाज्मा का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो कम होता है। ठीक है, और हम क्या एडवाइस करते हैं, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वाटर रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि वो कम से कम पानी जो है यूज़ करे, कितना 0.5 लीटर्स पर डे, क्योंकि किडनीज उसके पहले ही काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट विल अकर, तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि आप उसको एडवाइस क्या करेंगे, तो उसको हम क्या एडवाइस करेंगे कि वो वाटर की रिस्ट्रिक्शन करे अप टू 0.5 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो बहुत एमसीक्यू जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो ये बात आ जाती है कि प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लो होता है सीकेडी के पेशेंट्स में? जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट, उनमें किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करी होती। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कॉम्पनसेट करने के लिए बॉडी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, हाइपर कैप्निया करती है, तो प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड टेंड टू बी लो, इसकी कॉम्पनसेशन हो रही होती है बाय रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, फीमेल विद हार्ट डिजीज डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ एवी वाल्व कैन नॉट बी मेड विद स्ट्रक्चर इज डैमेज। ठीक है, जैसे ड्यू टू डैमेज टू द कॉर्डेट टेंडन है। ठीक है, जब उनके डैमेज हो जाता है तो डाउनवर्ड ट्रैक्शन जो है एवी वाल्व की नहीं हो सकती। राइट बंडल ब्रांच ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट इन राइट बंडल ब्रांच, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेप्टोमार्जिनल ट्यूबैक्युलाई के अंदर जो है वो राइट बंडल ब्रांच जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज राइट एट्रियम इन्फॉक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट एट्रियम का जब इन्फॉक्ट होता है साथ में पैक्टिनेट मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन राइट आई, लाइट रिफ्लेक्स इज एब्सेंट इन बोथ आइज। ठीक है, व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन द लेफ्ट आई, लाइट रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट इन बोथ आई, इट इज ड्यू टू। ठीक है, अब इस एमसीक्यू में क्या है कि इसमें उन्होंने कहा है कि लाइट रिफ्लेक्स व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन राइट आई। ठीक है, जब हमने राइट आई के अंदर जो है वो लाइट को डाला है, ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्स जो था वो एब्सेंट था दोनों आइज में। ठीक है, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन लेफ्ट आई, जब लेफ्ट आई के अंदर लाइट जो है डाली है तो लाइट रिफ्लेक्स जो है दोनों आइज में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लेफ्ट आई के अंदर हमने यानी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, डायरेक्ट जो था वो एब्सेंट था और इनडायरेक्ट वाज प्रेजेंट। सो दिस इज मेनली ड्यू टू द लीजन ऑफ द थर्ड नर्व। ठीक है, कि जो राइट साइड है उसकी जो थर्ड नर्व है वो डैमेज हुई हुई है। ठीक है, उसकी लीजन की वजह से जो है वो इंजरी होगी। ठीक है, तो a patient with next MCQ, patient with ethanol poisoning, what will be the anion gap if sodium 135, chloride 100 and bicarbonate 5? ठीक है, अगर सोडियम कितना 135 है, क्लोराइड जो है वो 100 है और बाइकार्बोनेट, अब जो एनाइन गैप का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, केटाइंस, ठीक है, प्लस एनाइंस। ठीक है, जो केटाइंस होते हैं उनको हमने ऐड करना है, एनाइंस जो है उनको हमने ऐड करना है। ठीक है, और दोनों को हमने क्या कर देना है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, केटाइन क्या हमारे पास 135 है सोडियम, एनाइंस क्या है, क्लोराइड 100 है और बाइकार्बोनेट कितना है 5, तो ये कितने हो जाएंगे 105, 105 135, इसमें से माइनस कर दे तो आंसर क्या आ जाएगा 30, तो 30 विल बी द एनाइन गैप। कंजेनिटल एथ्रोपोइटिक पोर्फायरिया, व्हाट इज द फाइंडिंग इन द यूरिन? तो इंक्रीज यूरिन यूरोपोर्फायरिन 1 होता है। ठीक है, और ऑन इन यूट्रो स्टडी इट इज रिवील्ड दैट देयर इज एब्सेंट वेजाइना एंड टेस्टिस विद द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रॉटम। ठीक है, व्हिच इज, अगर स्क्रॉटम डेवलप हो गया बट देयर इज एब्सेंट वेजाइना एंड टेस्टिस, इट मींस दैट देयर इज टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर इन द मदर। टेस्टोस्टेरोन की एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से जो है देखिए वो डेवलपमेंट ऑफ स्क्रॉटम है बट देयर इज एब्सेंट वेजाइना एंड टेस्टिस, सो दिस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर इन द मदर। नेक्स्ट हमसे अल्कोहलिक पेशेंट डेवलप डिस्पेप्सिया विद डिक्रीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एट रिस्क ऑफ। ठीक है, उसमें अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अगर डिक्रीज हो गया इसका मतलब उसमें क्या है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, क्यों एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, ड्यू टू अल्कोहल इनटेक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो गया। ठीक है, और एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस की वजह से उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जब डिक्रीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो जाएंगे, ठीक है, तो जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के कम होने की वजह से एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाएगा और एनीमिया जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की वजह से। ठीक है, अल्कोहल की वजह से एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, पर्निशियस एनीमिया उसकी वजह से डेवलप हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेबल एंजाइना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, स्टेबल एंजाइना का प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है बीटा ब्लॉकर्स, प्रेशर दैट इंक्रीजेस हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट, वेजोडाइलेशन एंड डिक्रीजेस द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इट इज डोपामीन। ठीक है, ये एमसीक्यू का ऑप्शन गलत दिया हुआ है डी, इट इज ए डोपामीन। देखिए डोपामीन जो है वो हार्ट रेट में इंक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट में इंक्रीज करता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है उसको कम करता है क्योंकि, और वेजोडाइलेशन करता है। अब इसमें देखा जाए तो इन सारे ऑप्शन में से कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं बन रहा, लेकिन इन्होंने नॉरएपिनेफ्रीन कहा है। नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेजोडाइलेशन नहीं करता। ठीक है, इसलिए जो डोपामीन है वो हाई डोजेज और लो डोजेज पे उसके इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन वेजोडाइलेशन करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो इन ऑप्शन में से बेस्ट है वो ए है, लेकिन इट इज ऑल्सो पुअर रिकॉल, देखिए प्रॉपर एमसीक्यू जो है वो नहीं है। द साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का जो अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ मर्मर, ठीक है, तो वैसे बेस्ट साइट ऑफ मर्मर एओर्टिक रिगर्जिटेशन का एरिया A2 होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस बनती है, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो फिर सेकंड नंबर पर राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस हो सकती है। पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्क्रेची साउंड विद नो चेंज इन रेस्पिरेशन। On echocardiography, pericardial effusion is noted, which is the best site to remove fluid. तो subcostal with the needle angle superiorly, needle angle हम superiorly रखेंगे, अगर subcostal करेंगे क्योंकि लोअर पार्ट के अंदर जो है वो ग्रूव उसके जो है ना वो सबकॉस्टल ग्रूव के अंदर जो है वो हमारे पास वेसल नर्व आर्टरी जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो लेडी विद सर्वाइकल कैंसर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एमसीक्यू इसी तरह से सेम फाइंडिंग के साथ रिपीट हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर अब इसका साइज देखें 3.5 सेंटीमीटर है। इप्सिलेटरल एंड लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज विद सस्पेक्टेड मेटाप्लेजिया, द स्टेजिंग क्लासिफिकेशन विल बी T2 N1 M1। ठीक है, सस्पेक्टेड मेटाप्लेजिया इसलिए M1, लिम्फ नोड्स इनलार्ज इसलिए N1, और जो साइज है उसका 3.5, ठीक है, वो T2 कैटेगरी में फॉल करेगा, तो T2 N1 M1। इन बर्न पेशेंट देयर इज फीवर, ब्लीडिंग, एब्सेसिस एंड हाइपोटेंशन डायग्नोसिस की अगर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बर्न पेशेंट्स के अंदर होती है विच कैन लीड टू डेथ इवन इट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ड्रग नॉट गिवन इन रेनल डिकॉम्पेंसेशन डिजीज, रेनल डिकॉम्पोजिशन डिजीज में हम कौन सी ड्रग नहीं देंगे, जेंटामाइसिन। ठीक है, तो बेसिकली हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं क्योंकि वो रेनल टॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, उनको अवॉइड करते हैं रेनल डिकॉम्पोजिशन डिजीज में। तो चलो द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्सिनोजेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्सिनोजेनिक एस्बेस्टोस है, जो कि क्या कॉज करता है, ठीक है, जो कि लंग का कैंसर कॉज करता है, और हमारे पास मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा कॉज करता है। अ 40-year-old मैन केम इन ईयर विद कंप्लेन ऑफ बॉडी वीकनेस, ओलिगुरिया, ही गिवन हिस्ट्री ऑफ टेकिंग सम ड्रग, उसने कोई ड्रग लिया फॉर वेट गेन फ्रॉम जनरल को एक्ट, यूरिन डिटेल रिपोर्ट के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 1.010। ठीक है, क्रेटिनिन एंड इज रेज्ड ALT, यूरिन कैल्शियम जो है वो भी रेज्ड है। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या होगा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, यूरिन कैल्शियम रेज्ड है, उसने क्या किया, जो छोटे स्टोन्स जो है वो बना दिए, सो द डायग्नोसिस विल बी नेफ्रोकैल्सिनोसिस। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल अलोंग द स्ट्रॉन्ग एंडोथेलियम, उसको क्या कहते हैं हम, डायपेडिसिस कहते हैं। ठीक है, जो निकल कर जो है ना वो न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द इंजर्ड साइट, ठीक है, बाय कीमोटैक्सिस, उसको हम क्या कहते हैं, डायपेडिसिस भी। आफ्टर कटिंग द स्किन बैक्टीरिया एंटर, इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। इन HIV पेशेंट सर्जरी डन विच एंटीसेप्टिक इज यूज टू क्लीन द फ्लोर आफ्टर सर्जरी, तो फ्लोर को क्लीन करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, 1% हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और जो है ना दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट रिपीटेड MCQ इन द पास्ट पेपर्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मेडिसिन पेपर, थैंक यू वेरी मच।